हमें श्री तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री राम की स्तुति करते हुए इस पद में कुछ अवतारों की चर्चा कर रहे हैं जो प्रमुख 10 अवतार हैं। कौशलाधीश जगदीश जगदेक हिता अमित गुण विपुल विस्तार लीला कौशलाधीश जगदीश जगदेक हिता। कौशलाधीश जगदीश, आप कौशलेश हैं, कौशल के स्वामी हैं। भगवान श्री राम कौशलेश हैं, कौशलाधीश हैं। जगदीश माने जगत के स्वामी हैं, जगत के ईश्वर हैं। जगदेक हित, जगत के एकमात्र हितकारी भगवान श्री राम हैं। एकमात्र हित करने वाले श्री राम जी हैं। अमित गुण, अपने अनंत गुणों से विपुल विस्तार लीला, विपुल माने बहुत लीला का विस्तार किए हैं। गायन्ति तव चरित सुपवित्र श्रुति शेष सुख शंभु सनकादि मुनि मननशीला। गायन्ति तव चरित सुपवित्र, तब सुपवित्र चरित, तब माने आपके सुंदर पवित्र चरित, पावन चरित। जग पावन कीरति विस्तरहि गाई गाई भवनिधि नरतरहि। असुर मारी था पहि सुरनह राख निज श्रुति सेतु। जग विस्तार है विशद जैसा राम जन्म कर हेतु। तब सुपवित्र चरित गायंती, गाते हैं कौन कौन? श्रुति वेद शेष सुखदेव भगवान, शंभु शिव जी, सनकादिक जी, मुनि जो मननशील हैं, सब गायन करते हैं। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण। नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान। सब गाते हैं। निज निज मति मुनि हरि गुण गावहि निगम शेष शिव पारन पावहि। अपने अपने बुद्धि के अनुसार क्यों गाते हैं? निज गिरा पावनी करन कारण, अपनी वाणी को पवित्रता हेतु, अपने जीवन की धन्यता हेतु। सब जानत प्रभु, सब जानत प्रभु, प्रभुता सोई तदपि कहे बिनु रहा न कोई। क्यों? क्योंकि तहाँ वेद अस कारण राखा भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। सब गाते हैं। पार पाने के लिए कोई भी नहीं, अपने जीवन को धन्य करने के लिए सब कोई गाते हैं। बारी चर बपुस धरी भक्त निस्तार पर धरणि कृत नाव महिमाति गुरवी। बारी चर बपुस धरी भक्त निस्तार पर, भक्त निस्तार पर, भक्तों के निस्तार माने कल्याण, उद्धार, पर माने पारायण। भक्तों के उद्धार करने में पर माने तत्पर पारायण रहने वाले भगवान श्री राघवेंद्र बारीचर बपुसधरी
बारीचर माने मत्स्य शरीर धारण किए। धारणीकृत नाव, पृथ्वी को नौका बना करके महिमा अति गुरवी, अति गुरवी माने अत्यंत भारी महिमा प्रदान किए। श्री सत्यव्रत महाराज के लिए भगवान मत्स्य अवतार लिए। पुराणों में कथा यह कही जाती है, ब्रह्मा जी के शयन करने पर उनकी थोड़ी असावधानी होने से वेद को हयग्रीव चुरा लिए, और कहीं कहीं वर्णन है कि शंखासुर चुरा लिए। उसको मारना था भगवान को। भगवान ने निर्णय किया कि उसको मारूंगा, क्योंकि आगे जब ब्रह्मा जी जगेंगे तो फिर सृष्टि का कार्य कैसे करेंगे। इधर सत्यव्रत राजा तपस्या कर रहे थे। एक दिन संध्या बंदन करने जल में गए हैं तालाब में, तो वहाँ पर उन्होंने अंजलि में एक मछली को देखा। हाथ की अंजलि जल में मछली को देखा, उनको उसमें गिरा दिया। मछली ने कहा, हे महाराज, आप मुझे परित्याग मत करो, मुझे पानी में रहने वाले अन्य जलचरों से, ये जो घड़ियाल है, मगर, इन सब से मुझे बड़ा डर लग रहा है। तो उन्होंने अपने कमंडल में रख लिया, कमंडल में रख लिया और ले आए आश्रम पर। तो थोड़ी देर में उन्होंने आवाज़ लगाई कि महाराज, मुझे इसमें बहुत कष्ट हो रहा है, क्योंकि बहुत कम जगह है। अच्छा, तो देखा तो ये तो बहुत बड़ी मछली हो गई। निकाल करके उनको एक मटके में रखा। मटके में रखा तो कुछ देर के बाद फिर उसने आवाज़ लगाई, महाराज महाराज, मुझे इसमें भी बहुत घुटन हो रही है। अच्छा, तब महाराज ने उनको तालाब में रख दिया। तो तालाब में भी बड़े हो गए, तालाब में भी आवाज़ लगाई। उन्होंने कहा, महाराज, मुझे इसमें भी जगह कम पड़ रही है। तब कहा, अच्छा ठहरो, तुमको मैं समुद्र में डाल देता हूँ। उठाया, कहा भी समुद्र में पहुँचा देता हूँ। तब उन्होंने कहा, महाराज, आप मुझे परित्याग क्यों कर रहे हो। तब इन्होंने विचार किया कि भाई ये गजब मछली है। तब उन्होंने हाथ जोड़े कहा कि सुनिए, आप मछली है नहीं, आप कौन है, कृपा करके अपना परिचय दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं आप मेरे प्रभु भगवान हैं। तो भगवान ने हंसते हुए कहा कि हाँ, बिल्कुल सही बात है। प्रभु दर्शन दिए और कहा, आज से 7वें दिन प्रलय होने वाला है, और पृथ्वी को नौका बना करके उसको बासुकी नाग के माध्यम से मैं फिर उसी सागर में मिलूँगा। तो मुझे मछली रूप में एक सिंह होगा, और उसी में बासुकी नाग से बांध देना, और मैं आपको उसी अगाध पानी में, जल में घुमाते रहूँगा, उपदेश करता रहूँगा। तो आप सप्तऋषियों के साथ तथा तमाम उन औषधियों जीवों को लेकर के नौका में बैठ जाइएगा। इस तरह से लीला हुई है। और भगवान मत्स्य अवतार ले करके, चाहे हयग्रीव कहिए चाहे शंखासुर, दोनों अलग अलग है, कल्पवेद से उनको भगवान ने मारा है। और इनको इस तरह से प्रलय का दृश्य दिखाया है। तो बारीचर बपुषधरी भक्त निस्तार पर धरण समय उग्र विग्रह क्रोड सकल यज्ञान समय। सकल माने समस्त, यज्ञांगमय, यज्ञांगमय, उग्र माने भारी कठोर, क्रोड विग्रह, क्रोड माने 12, सुअर का शरीर धारण कर लिए भगवान। देखो, भगवान भगवान है, जिस रूप में होंगे वहीं उनकी महानता, वहीं पूजनीय है। भक्तमाल जी में वर्णन है, नामदेव जी अग्नि में भगवान को देखते हैं। उनकी कुटिया में अग्नि लग गई, और कुछ भक्तों ने उनकी कुटिया से सामान बाहर कर दिया और कहा, नामदेव जी, आपकी कुटिया तो जल गई, जल रही है। तो नामदेव जी ने आकर कहा, जय हो जय हो, अब आप आ ही गए, तो इसको ये बाहर क्यों निकाल दिया आप लोग। उठा उठा के सब उसमें डाल दिया। तो भगवान हंसने लगे। प्रभु ने कहा, अग्नि भी मुझे देखते हो। कहा, प्रभु, आपके सिवा और कौन आ सकता है नामदेव कुटिया में। तो प्रभु ने इस तरह से कहा। और फिर इसके बाद रात्रि के समय में नामदेव जी ने कहा, हाँ, बहुत सुंदर, कितना बढ़िया खुला आकाश है, देखो चांदनी बिल्कुल फैली हुई है, बढ़िया। पहले कुटिया के अंदर रहना पड़ता था।
तो भगवान को हंसी आई, भगवान आया अपने परिकर के साथ, कुटिया बना के चले गए। तो इस प्रकार की लीला है। और फिर इसके बाद एक जगह नामदेव जी ठहरे थे, तो कुछ लोगों ने कहा कुआं में प्रेत रहते हैं, तो कोई संत जल लेने जाए ना। नामदेव जी ने कहा ठहरो, मैं जाता हूँ पानी भर लाता हूँ। नामदेव जी गए, वहाँ पर प्रेत प्रकट हुआ। तो नामदेव जी अपने फेटा से करताल निकाल करके और नाचना शुरू कर दिए। कहा देखो ये मेरे ठाकुर जी आ गए, और उनका स्वरूप वर्णन करना शुरू किया बड़े सुंदर तरीके से। तो भगवान को हंसी आई, कहा कि तुम प्रेत में भी मुझे देखते हो। कहा प्रभु आपके सिवा और आ ही कौन सकते हैं। तो ऐसे ही भगवान सभी जगह हैं, भक्त की दृष्टि, भक्त की भावना। तो यहाँ पर भगवान सचमुच सुअर का रूप लिए, बल्कि लोग सुअर से नफरत करते हैं। एक दिन जसोदा मैया बहुत नाराज हो गई कन्हैया पर, का सुअर के बच्चा। तो भगवान श्री कृष्ण चौंक गए, कहा कि आपको मालूम है क्या कि मैं सुअर के बच्चा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण चौकन्ने हो गए कि इनको भी पता है कि मैं सुअर के बच्चा हूँ। तो सुअर 12 के प्रति लोग नफरत करते हैं। इसको बहुत निम्न स्तर के जो जाति है वे इसको पोषण करते, पालन करते, हर कोई इसको पोषण नहीं कर सकते। तो भगवान क्रोध माने बराह का, उग्र माने कठिन विग्रह शरीर धारण किए। अच्छा था क्या, उस समय में पहले यज्ञ के जो सामग्री है, यज्ञ के जो अंग है, वो सब कितने बड़े में क्या होना चाहिए, इस बारे में तमाम विवाद था मुनियों में। तो भगवान 12 रूप धारण करके यज्ञ अंग, यज्ञ के अंग प्रकट कर दिए, यज्ञ का जो सामग्री है सब प्रधान रूप से। और दूसरा भगवान ने जो अवतार लेकर कार्य किया वो तो प्रसिद्ध है। भगवान ब्रह्मा ने मनुष्य शत्रुपा से कहा कि आप प्रजाजन को सृजन करिए। तो मनुष्य शत्रुपा ने कहा जो आज्ञा पितामह, परंतु प्रजाजन को हम रखेंगे कहाँ। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे हाँ बात तो सही है, और सोचने लगे कि पृथ्वी तो रसातल में चली गई, हिरण्याक्ष हरण करके ले गया है, अब मैं क्या करूं। तो ब्रह्मा जी को छींक आई, और छींक आई तो एक सुअर के बच्चा उनके नाक से निकला, और देखते देखते वह पर्वताकार हो गया। ब्रह्मा जी स्तुति किए, सब देवता लोग प्रार्थना किए, पूजन किए, और भगवान पृथ्वी के उद्धार के लिए आए हैं, इसीलिए जैसा कार्य वैसा ही वेश। गुरगुराते हुए जल में प्रवेश कर गए, और जाकर के पृथ्वी को अपने नासिका के अग्रभाग पर रख करके चल दिए। वहां से हिरण्याक्ष सो रहा था, पता चला, दौड़ा पीछे से, बहुत उल्टा सीधा कहा। लेकिन भगवान कहते सुनो, मन ही मन कहते हैं कि अपना काम करना हो तो कुछ लोगों के दुर्वाक्य कटु वचन को सुन करके सहना चाहिए। भगवान चाहते तो वहीं पृथ्वी को छोड़ करके भीर जाते हैं, लड़ जाते, सो नहीं। भगवान पृथ्वी लिए भाग रहे, वो पीछे से खदेड़ रहा है और बोल रहा है ठहर जाओ, रुक जाओ, बहुत उल्टा सीधा बोल रहा है। लेकिन भगवान कहते आओ, मेरे पीछे आओ। भगवान जल के ऊपर पृथ्वी को प्रस्थापित करके उनको शक्ति दे करके फिर पीछे घूम कर कहते क्या बात है, क्यों शोर मचा। और फिर भगवान